आखिरी रात। ये बात आज से 50-60 वर्ष पुरानी है। भादों का महीना था। शाम के समय कीचड़ से भरे कच्चे रास्तों में खुद को संभालते हुए एक युवक आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही वर्षा बंद हुई थी। अभी तक आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे रास्ता देखने में भी परेशानी हो रही थी। वह युवक अपनी पत्नी को लेके उसके मायके जा रहा था। उस समय यातायात की ज्यादा सुविधाएं विकसित नहीं हुई थी, केवल और केवल तांगों के सिवाय, वो भी बारिश के मौसम में कच्चे रास्तों में फंसने के डर से बंद रहते थे। तो लोगों को पैदल ही लंबे कीचड़ से भरे रास्तों को तय करना होता था। बारिश के कारण उसको काफी देर हो गई थी। चारों तरफ जंगल और ऊपर से खराब मौसम के कारण वह युवक अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा। वह पहली बार उस गांव में आया था, इसलिए उसे मालूम न था कि बारिश के मौसम में उस रास्ते से आना मना था। अब गांव लगभग 1 किलोमीटर दूर था कि तभी बारिश हल्की हल्की फुहार के रूप में प्रारंभ हो गई थी और अंधेरा भी गहराता जा रहा था, क्योंकि भादों का महीना अपनी गहरी काली रातों के लिए जाना जाता है। उस युवक को काफी तकलीफ हो रही थी चलने और रास्ता देखने में। बादलों की खड़खड़ाहट, हल्की बारिश, बदलते हुए हवा के रुख और सियारों की रोने की आवाजें माहौल में डर को खोल रही थी। जो कुछ देर पहले खुश मिजाज था, उस युवक के जहन में भी भय की लहर दौड़ गई। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। कौन? युवक ने तुरंत मुड़कर कहा, मैं पास के ही गांव का हूं, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पास के ही गांव में जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गया हूँ। अरे भाई, मैं भी उसी गांव का हूँ और वही जा रहा हूँ। चलो, तुमको भी पहुंचा दूंगा, एक से भले दो। सही कहा भाई, चलो, युवक ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हाँ भाई, चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। वह अनजान व्यक्ति फुर्ती से अपनी लाठी को देखता हुआ आगे चलने लगा। उस युवक को वह व्यक्ति अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी वजह, दोनों के बीच में फासला अधिक था। लेकिन धुंधली सी आकृति से वह व्यक्ति काफी हट्टा कट्टा और लंबा मालूम पड़ रहा था। अब रात हो चुकी थी और कीड़े मकोड़ों, सियारों की रोने की आवाजों से वातावरण को भयावह बना रहे थे। लेकिन उस युवक पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके साथ उस गांव का ही व्यक्ति था। कुछ देर चलने के पश्चात वो दोनों उस गांव के नजदीक पहुंच गए, लेकिन अब दोनों की मुश्किल और बढ़ गई थी, क्योंकि उस गांव में पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता है, जो गर्मियों और सर्दियों में सूखा पड़ा रहता था, जिसमें से रास्ता था, लेकिन अब उसमें बहुत पानी था, जिसका बहाव तेज था। रात में उस नाले के पानी की तेज खरखराहट की आवाज और भयंकर बहाव किसी भी तैराक के इरादे कमजोर करने के लिए काफी था। उस युवक के जहन में खौफ ने फिर से दस्तक दे दी थी। डर से उसके पांव वही ठिठक गए, लेकिन वह व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसने मुड़कर उसने उस युवक से कहा, अरे रुक क्यों गए तुम? आ जाओ मेरे साथ, मैं तैरना भी जानता हूँ, डरो मत, आ जाओ। मैं जा रहा हूँ ना आगे,
वह युवक अभी तक डर रहा था। तभी वह सहायता के लिए नाले के उस पार बने घर में कोई व्यक्ति को जो उन दोनों की सहायता कर सके, इस आशा में उसने आवाज लगा दी। तभी वह व्यक्ति बोल पड़ा, क्या हुआ? मैं हूं ना, फिर भी सहायता के लिए चिल्ला रहे हो? रात के समय में सब सो रहे होंगे। देखो, मैं घुस गया पानी में, तुम भी आ जाओ, डरो मत। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। वास्तव में वह पानी में बिना झिझक के उतर चुका था। उधर उसकी आवाज पास ही के घरों में सो रहे लोगों को सुनाई दी। लगता है कोई नाले के उस पार है जो सहायता के लिए बुला रहा है। चलो जाकर देखते हैं, सहायता के लिए तत्पर एक व्यक्ति ने कहा। कहीं कोई भूत तो नहीं है जो हमें सहायता के लिए आवाज देकर छलना चाहता हो? चलो, ये तो वही जाकर पता चलेगा। अब अपनी लाठी और लालटेन उठाकर नाले की तरफ निकल पड़े। तब तक उधर वह युवक उस व्यक्ति के कहने पर पानी में उतर गया। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ लो, चलो। उस युवक ने पानी में आहिस्ता उतरते हुए उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों पानी में कुछ दूर चले ही थे कि उधर से गांव वालों ने आवाज लगाई। कौन है? हम लोग आ चुके हैं। अगर सहायता चाहिए तो आवाज देकर हमें बताओ। उस युवक ने उनको आवाज देनी चाहिए तो उस व्यक्ति ने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया। क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्या जरूरत है किसी और की? उस व्यक्ति की बातों में गुस्सा था और उसका सारा शरीर बात के दौरान कांप रहा था। उस व्यक्ति ने उस युवक को तेजी से खींचते हुए नाले के तेज बहाव के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया। वह युवक गोता खाने लगा। ये क्या कर रहे हो? बचाओ, मैं डूब रहा हूं। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो बच गया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में अंतर था। उस युवक को उस व्यक्ति की पकड़ ऐसी लगी जैसे उसका हाथ किसी नुकीली धातु से बनी चीज में फंस गया हो। उस युवक के होश तब ठिकाने नहीं रहे जब उसने उस व्यक्ति की बातें सुनी। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से पहचाने देता? आज तेरी बलि चढ़ेगी मेरे हाथों से। तू मेरा शिकार है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तेरी मौत हो मैं। तभी जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकी। उसके प्रकाश में उस व्यक्ति का द्रोणित और विकृत चेहरा देखकर उस युवक की एक खौफनाक चीख बुलंद हो गई और उसने झटके से उस दरिंदे, जो कि एक जल पिशाच था, उसने हाथ छुड़ाकर वापस किनारे की तरफ दौड़ा और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। लेकिन तब तक गांव वाले किसी भूत की आवाज समझकर वापस चले गए थे। वह वापस किनारे पर पहुंचता तब तक उस जल पिशाच ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया और उसे गहराई में ले गया। पानी में काफी देर तक उथल पुथल होती रही। कभी कभी उस युवक की दर्द भरी चीख भी गूंज जाती। आखिरकार पानी में हलचल होना बंद हो गई। शायद वह युवक अब जिंदगी और मौत की लड़ाई हार चुका था। ऐसा लाजमी था, क्योंकि जल पिशाच कोई आम भूत की नस्ल नहीं होती है। उसकी सबसे ज्यादा ताकत पानी में होती है, जहां उसको मात देना नामुमकिन है। सुबह जब लोग नाले के पास से गुजरे तो उन्हें पानी में किसी व्यक्ति के पैर तैरते हुए दिखे, क्योंकि सुबह तक नाले का पानी भी कम हो गया था।
सब दौड़कर गए और देखा कि उस युवक की लाश थी जो रात को आवाज लगा रहा था। सबने देखा तो उस युवक का सर मिट्टी के अंदर घुसा हुआ था और बाकी का पूरा शरीर उल्टा पानी में तैर रहा था। उसका सर निकाला गया तो देखा उसका सारा चेहरा खून से लथपथ था और आंखों का कोई नामो निशान नहीं था। वह चल पिशाच ऐसे ही कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। लोगों का मानना है कि बुरी शक्तियां बरसात के मौसम में रात को और गर्मियों में दोपहर को सक्रिय रहती है। हो सके तो कभी भी अकेले और खराब मौसम में अपरिचित क्षेत्र में न जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिर जुड़े रहिए ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वाक्यों से रूबरू होने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। कहानी कैसी लगी बताना मत भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देना भी मत भूलना।